यह कहानी है एक डायनासोर आर्लो की, जिसका परिवार खेती करके फसल उगाता है। कैसे वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है और एक जंगली लड़का कैसे उसका दोस्त बन जाता है। मूवी की शुरुआत में आर्लो के पिता और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो खेती कर रहे हैं। उनके तीनों अंडों से बच्चे निकलते हैं। आर्लो अपने भाई बहन दोनों से छोटा होता है और वो बहुत डरपोक होता है। सभी अपनी फसल को पत्थरों के अंदर सुरक्षित करके उसमें अपने पंजों की छाप लगाते हैं। वो तीनों बच्चों को बताते हैं, जब तुम बड़ा काम करोगे तभी छाप लगाने के हकदार बनोगे। आर्लो के भाई बहन काम करते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं, लेकिन आर्लो अभी बहुत छोटा था। उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। आर्लो के पिता रात में आर्लो को खेतों में ले जाते हैं और आर्लो को डर से छुटकारा पाने को समझाते हैं। सुबह वो उसे बताते हैं, एक जंगली हमारा खाना रात को चुरा ले जाता है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम भी छाप छोड़ने के हकदार हो जाओगे। आर्लो खाने की रखवाली कर रहा होता है, तभी उसके जाल में एक जंगली छोटा लड़का फंस जाता है, लेकिन आर्लो डरकर उसे जाल से आज़ाद कर देता है। उसके पिता आर्लो को जंगल की ओर ले जाते हैं और नदी किनारे उस लड़के के पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। आर्लो थक कर वहीं बैठ जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो उसके डर को दूर करना चाहते थे। तभी एक भयंकर तूफान आ जाता है। हेनरी अपने बेटे को ऊपर फेंक देता है और नदी का पानी उसके पिता को बहा ले जाता है। अब आर्लो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता है। वो बारिश आने से पहले अपनी फसल को सुरक्षित कर रहे थे। आर्लो देखता है वही छोटा जंगली लड़का उसका खाना चुरा रहा होता है। वह उसे भगाता है और कहता है, अगर तुम ना होते तो मेरे पिता आज जिंदा होते। और उसे भगाते भगाते वो नदी में गिर जाता है। जब उसे होश आता है, वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। वो बहुत डर जाता है और अपनी मम्मी को पुकारता है। तभी उसे लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। उसे देखकर वो गुस्से से चट्टान के ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम्हें तो जाल में ही मार देना चाहिए था। वो जंगली लड़का वहाँ से भाग जाता है। आर्लो को भूख लगी थी। वो पेड़ में लगे फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है और पत्थरों में उसका पैर अटक जाता है। रात को वो लड़का पत्थर के नीचे की मिट्टी हटा देता है, जिससे सुबह आर्लो अपने पैर को निकाल देता है और कुछ लकड़ियों को तोड़कर घर बनाता है और वहीं सो जाता है। घास में कुछ हलचल होती है। वो देखता है वो छोटा लड़का एक छिपकली पकड़कर लाया था। वो उसे भगाने को कहता है। अब की बार वो आर्लो को कुछ बेरियां खाने को देता है, जिन्हें खाकर आर्लो को बहुत अच्छा लगता है। अब वो आर्लो को बेरियों के पेड़ तक ले जाता है, जो एक चट्टान पर था। आर्लो बेरियां खाने वाला होता है, तभी एक सांप उस पर हमला कर देता है। बचने की कोशिश में वो नीचे गिर जाता है। अब वो लड़का आर्लो को सांप से बचाता है। तभी वहाँ एक विशाल हाथी को वो दोनों देखते हैं, जिसके शरीर पर कई सारे छोटे जानवर बैठे होते हैं। आर्लो उनसे कहता है, मुझे अपने घर जाना है, क्या तुम मुझे पंजा पर्वत का रास्ता बताओगे? हाथी कहता है, उस छोटे लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है, उसका नाम क्या है? अब वो दोनों उसका नाम सोचते हैं और उसका नाम स्पॉट रखते हैं। हाथी आर्लो को बताता है, रास्ते में स्पॉट तुम्हारी मदद करेगा, तुम उसके साथ रहना। अब दोनों साथ निकल पड़ते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक रात मस्ती करते करते आर्लो उदास हो जाता और लकड़ियों को मिट्टी में लगाकर स्पॉट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने परिवार की याद आ रही है। तभी स्पॉट भी 3 लकड़ियों को मिट्टी में लगाकर 2 लकड़ियों को मिट्टी से दबा देता है। यह देखकर आर्लो भी एक लकड़ी के ऊपर मिट्टी डाल देता है। अपने अपने परिवार को याद करते करते वो दोनों ही सो जाते हैं। सुबह स्पॉट और आर्लो नदी किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बिजली चमकने लगती है। आर्लो डरकर छिप जाता है। तूफान आने से जंगल के पेड़ गिर जाते हैं। तूफान के थम जाने पर आर्लो और स्पॉट आसमान में कुछ पक्षियों को उड़ते देखते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगता है। उनमें से एक पक्षी बताता है, पंजा पर्वत बहुत दूर है। वो कहता है, हम तूफान आने से घायल होने वालों को बचाते हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे दबी हुई लोमड़ी को वो आर्लो की मदद से बाहर निकालते हैं और वो उसे खा जाते हैं। यह देखकर आर्लो डर जाता है। वो स्पॉट को भी खाने की कोशिश करते हैं। आर्लो स्पॉट को लेकर भागता है। तभी 2 बड़े डायनासोर उन्हें पक्षियों से बचाते हैं। वो दोनों डायनासोर अपने पिता के साथ अपनी खोई हुई भैंसों को ढूंढने जा रहे थे। आर्लो उनसे कहता है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। स्पॉट की नाक बहुत तेज है, वो उन्हें ढूंढ लेगा।
अब सब साथ में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें अपनी भैंसें दिखाई देती हैं जिन्हें कुछ लुटेरे लूट ले गए थे। वो उनसे अपनी भैंसें छुड़ा लेते हैं। रात को सब आग जलाकर एक जगह बैठते हैं। वो सब अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। तभी बर्फ़ गिरने लगती है। आर्लो कहता है मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। वो आर्लो से कहते हैं हम अपना वादा ज़रूर निभाएंगे और सब आगे बढ़ जाते हैं। तभी आर्लो को पंजा पर्वत दिखता। वो बहुत खुश होता है और स्पॉट को लेकर खुशी से उस ओर दौड़ने लगता है। दोनों खुशी से चिल्लाते हैं। तभी स्पॉट को अपने जैसे आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है वहाँ उसके जैसा ही कोई आदमी था, लेकिन आर्लो स्पॉट को अपनी पीठ में बैठा लेता है और कहता है हमें अपने घर जाना है, और नदी के किनारे ही किनारे आगे बढ़ने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बिजली चमकने लगती है। आर्लो डर जाता है। वो आदमखोर पक्षी वहां आकर स्पॉट को छीन ले जाते हैं और आर्लो को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। अब आर्लो को अपने पिता की छाया दिखती है। उसके पिता उसे स्पॉट का ख्याल रखने को कहते हैं और गायब हो जाते हैं। आर्लो देखता है एक सूखे पेड़ के तने में स्पॉट छुपा है और सारे पक्षी उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्लो उन सबको वहां से भगा देता है। तभी तूफान आ जाता है। नदी में भयानक बाढ़ आ जाती है। स्पॉट को बचाने के लिए आर्लो बिना डरे पानी में कूद जाता है। आर्लो हिम्मत नहीं हारता। वो स्पॉट को बचा लेता है। एक पहाड़ में जाकर आर्लो को अपना घर दिखता है। तभी स्पॉट के जैसे कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं। स्पॉट दौड़कर उनके पास जाता है। वो सब स्पॉट को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनसे मिलकर स्पॉट आर्लो के पास आता है, लेकिन आर्लो स्पॉट को उनके ही पास रुकने को कहता है। अब स्पॉट को उसका परिवार मिल जाता है। वो उनके साथ चला जाता है। आर्लो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी। वो दौड़कर आर्लो के पास आती है। आर्लो को भी अपना परिवार मिल जाता है और अब आर्लो भी पत्थरों पर अपने पैरों की छाप छोड़ता है।